मित्रों, आपका गीता सत्संग चैनल पर स्वागत है। आज का विषय है कल्याण कैसे हो। जो नए मित्र हों कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट भी शेयर भी करें ताकि भगवत वाणी जन जन तक पहुंचाई जा सके। यह भाग अध्याय 9 से लिया गया है। इसके पहले की वीडियो में चर्चा हो रही थी कि ईश्वर में सारा विश्व है भी और नहीं भी है। उसी बात को 9वें अध्याय के 6वें श्लोक में कहते हैं, जिसका भाव है, जैसे वायु आकाश से उत्पन्न होकर आकाश में ही स्थित है, ऐसे ही मेरे संकल्प से उत्पन्न सारे भूत मुझ में ही हैं। शिष्य ने पूछा, कल्प के क्षय होने पर क्या होता है? इस पर गुरु कहते हैं 7वें श्लोक में कि कौन्तेय कल्पक्षये सर्वभूतानि मामिकाम प्रकृतिम जानते, अर्थात हे अर्जुन, कल्प के क्षय होने पर सारे भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। आगे कहते हैं, कल्पादौ पुनस्तानि विसृजाम्यहम्, कल्प के शुरू होने पर उनको मैं पुनः रचता हूँ। कल्प का अंत कब होता है? कहते हैं जब ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तब कल्प का अंत हो जाता है। फिर जब उस परम पुरुष की इच्छा होती है तो उनके संकल्प से पुनः ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और फिर सृष्टि की रचना होती है। इसी को कल्प का प्रारंभ कहते हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि प्रकृति भगवान से अलग नहीं है। प्रकृति भगवान की शक्ति है, शक्ति पुरुष से अलग नहीं हो सकती। यही कारण है कि 7/6 में वे स्वयं को प्रलय कहते हैं। भूत समुदाय को उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ, ऐसा कहते हैं। सृष्टि का आदि और क्षय अनादि है, इसलिए सृष्टि का कोई भी शुरुआत प्रथम है, ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा है कि जब लोग कर्म करते हैं तो कर्मफल होता है, तो क्या भगवान इतने सारे कर्म करते हैं तो उन्हें बंधन नहीं होता? ऐसा क्यों? इस पर कहते हैं 9वें अध्याय के 9वें श्लोक में, धनंजय माम तानि कर्माणि न निबंधन्ति। हे अर्जुन, मुझे ये कर्म नहीं बांधते। क्यों नहीं बांधते? तेषु कर्मसु उदासीन वदासीन अशक्तम। कारण बताया कि मैं आसक्ति रहित होकर उदासीन की तरह सारे कर्मों को करता हूँ, लिप्त नहीं होता। संदेश है कि हम भी अलिप्त होकर कर्मों को करें, कर्म बंधन नहीं होगा। अब शिष्य आगे पूछता है, यह संसार चक्र जो घूम रहा है उसका कारण क्या है? गुरु ने कहा, भगवान ने 9/10 में कहा है, यह प्रकृति मेरी अध्यक्षता में सर्व जगत को रचती है। संसार चक्र के घूमने का कारण यह प्रकृति ही है, पर चूंकि यह मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, इसलिए मूल कारण मैं हूँ। जो मुझे जानते हैं उनका तो कल्याण हो जाता है, पर जो मूढ़जन मुझे तत्व से नहीं जानते वे आवागमन के चक्र में पड़कर कष्ट पाते हैं। मूढ़जन क्या करते हैं? वे मुझे साधारण लौकिक जन जानकर मेरे कहे धर्म पर नहीं चलते। मुझे जानना क्या है? भगवान को जानना यही है कि सर्वत्र उसी की सत्ता काम कर रही है, सर्वत्र सर्व कार्य करते हुए उसका स्मरण बना रहे। मैं करता नहीं हूँ, जो हो रहा है वह प्रकृति में हो रहा है, ऐसा सोचता हुआ सिर्फ करणीय कर्म ही करे। जो जगत के मूढ़ व्यक्ति हैं वे क्या करते हैं? मोघाशा, व्यर्थ की आशा रखते हैं। संसार से आशा करना ही मोघाशा है। उदाहरण के लिए हमने बेटे से आशा रखी कि वृद्धावस्था में ये मेरा ख्याल रखेगा, पर नहीं होता, तो यही व्यर्थ आशा है। संसारी जन तो अभी तक ख्याल रखेंगे, तभी तक ख्याल रखेंगे जब तक तुमसे स्वार्थ होगा। बिना स्वार्थ के मदद करने वाला तो एक परमात्मा ही है, जिसे हम सुहृद कहते हैं। सुहृद मात्र वही है। एक नार्वे की कहानी याद आ रही है। एक बड़ी नाव समुद्र में डूबने लगी। छोटी छोटी नाव में लोगों को छोड़ दिया गया। नितांत घोर अंधकार में, रात्रि में दिशा का कोई पता नहीं, सर्वत्र जल ही जल था। नाविक ने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान बचाना,
आदमी तभी मन से प्रार्थना करता है जब उसे मोघाशा यानी संसार से आशा नहीं रह जाती। एकाएक उसकी नाव में आग लग गई। उसने सोचा अब ये नाव ही जीवन का भरोसा थी, ये भी जल रही है, अब तो मरना ही है। तभी उसे आहट लगी कि कुछ नावें आ रही हैं। ये नावें पास आईं और वे बोले, जल्दी मेरे नाव में आ जा, इस नाव में आग लग गई है, अब ये जल्दी ही खत्म हो जाएगी। हमने समझ लिया था कि अब कोई मदद चाहता है, इसलिए हम यहाँ आ गए। झट वो नाविक उनके नाव में आ गया, उसकी जान बच गई। तो कौन था जिसने समय पर आग उत्पन्न की, उसकी जान बचाई? इस सहायता के बदले उस अदृश्य शक्ति ने क्या चाहा? तो मुख्य है भरोसा, आशा उसी से करें। स्वयं तो नहीं दिखता पर प्रबंध अवश्य करता है। मोघ कर्माणु, व्यर्थ कर्म करते हैं। जो कर्म स्वार्थ परक है, जिससे किसी का अहित होता हो, ऐसे सारे कर्म व्यर्थ ही तो हैं। मोघ ज्ञाना, व्यर्थ ज्ञान वाले, ऐसा ज्ञान जो परम से न मिला दे, वो ज्ञान किसी अर्थ के नहीं है। उन्हीं ज्ञान को जानना व्यर्थ ज्ञान जानना है। विचेत सह, विक्षिप्त चित्त वाला, राक्षसी मासुरी, आसुरी राक्षसी वृत्ति को धारण किए रहते हैं। ऐसी वृत्ति जो दूसरों का अहित करे, उसे आसुरी वृत्ति कहते हैं। चैव प्रकृति मोहिनी शिता, अज्ञान मूलक प्रकृति के आश्रित रहते हैं। तो निष्कर्ष ये रहा कि जो जन ऐसी निकृष्ट प्रकृति के अधीन होते हैं, वे सदा दुख ही पाते हैं। तो जो लोग दैवी प्रकृति के आश्रित होते हैं, उन्हें लाभ होता है, और उसे हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि क्या लाभ होता है। तो कल्याण के लिए हमें एक परमात्मा का ध्यान, भजन, चिंतन, मनन करते रहना चाहिए। तो हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरि ही ओम तत्सत, हरि ही ओम तत्सत, हरि ही ओम तत्सत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।